कहानी की शुरुआत में हम एक पत्थर को देखते हैं जिसमें से एक बंदर का जन्म होता है। वो मंकी वहाँ से निकलकर जंगल में पहुँच जाता है और एक बंदर के ग्रुप को देखकर उनके साथ ज्वाइन होने की कोशिश करता है। बंदर बाबा उसे भी शिक्षा देते हैं। बंदर बाबा इस जंगल में सभी बंदर के बच्चों को रहने के तौर तरीके सिखाया करते थे। वो मंकी भी उन बच्चों के साथ वहाँ पर रहकर तौर तरीके सीखने लगता है। बंदर बाबा बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें जंगल को छोड़कर एकांत जगह पर धूप में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मंकी आज इनके साथ पहली बार शामिल हुआ था और जिस वजह से वो शरारत करना स्टार्ट कर देता है, उसे देखकर बाकी बंदर के बच्चे भी शरारत करना स्टार्ट कर देते हैं और शरारत करते हुए सभी बंदर के बच्चे धूप में पहुंच जाते हैं। और तभी पानी की दूसरी ओर जो कि एक बड़ा सा राक्षस रहता था, उसने देखा कि बंदर के बच्चे धूप में आ चुके हैं। इस वजह से वो अपनी गुफा से बाहर आकर उन बंदर के बच्चों में से एक बंदर के बच्चे को उठाकर ले जाता है और बाकी बच्चे बचते हुए अपनी माँ के पास आ जाते हैं। लेकिन एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया था, जिस बात से बंदर बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और वो मंकी पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम इस झुंड के बिल्कुल भी नहीं हो और तुम्हारी वजह से ही आज एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया है। इस वजह से वो उस मंकी को धक्के मार के निकाल देते हैं। मंकी वहाँ से निकलकर अपनी जगह पे वापस जाता है और उसी पत्थर के पास आता है जहाँ पर वो पैदा हुआ था। वहाँ पर पहुंचकर वो अपने आप को ताकतवर बनाना शुरू कर देता है और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उस राक्षस का मुकाबला करना चाहता था। फिर इसके बाद हम स्वर्ग का सीन देखते हैं जहाँ पर जेड नाम के एक राजा को दिखाया जाता है। जेड ब्रह्मांड का रचयिता था। मंकी ने जब जन्म लिया था उसने अपनी लेजर से इस राजा को भी परेशान किया था और जिस वजह से जेड भी गुस्सा हो गया था और अपने लोगों को हुक्म देता है कि जाओ जाके उस बंदर को मार दो। अब उसकी बात को सुनकर बुद्धा उसके सामने आ जाते हैं और बुद्धा जेड से कहते हैं कि इस बंदर का जन्म खास काम के लिए हुआ है, इस वजह से तुम इसके साथ कुछ भी नहीं करोगे। जेड बुद्धा की बात को मान लेता है। अब यहाँ धरती पर मंकी ने अपने आप को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर दिया था और धीरे धीरे करके वो बड़ा भी हो चुका था। अब झरने के पार से राक्षस फिर से एक बंदर के बच्चे को उठाने के लिए आता है और वो देखते ही देखते फिर से एक बच्चे पे हमला कर देता है। मंकी उसका सामना बहुत ही डट के करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और वो शैतान बंदर के बच्चे को उठाकर लेकर चला जाता है। मंकी सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि उस राक्षस का सामना कर सकूं। तो फिर बंदर बाबा बताते हैं कि तुम्हें हाथ की नहीं बल्कि एक हथियार की जरूरत है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए और उस हथियार की मदद से ही तुम उस राक्षस का सामना कर सकते हो। और तभी उसे मालूम चलता है कि वो खास और पावरफुल हथियार पानी के ड्रैगन के पास है। अब मंकी हथियार को पाने के लिए पानी के अंदर चला जाता है क्योंकि वो ड्रैगन पानी के अंदर रहा करते थे। इसके बाद हम ड्रैगन किंग को देखते हैं। ड्रैगन किंग ने उस छड़ी को संभाल रखा था और वो उस छड़ी पर काबू करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। कई साल तक संभालने के बाद भी वो आज तक उस छड़ी को हाथ नहीं लगा पाया था। अब आज वो सोच ही रहा था कि वो पूरी तरह से कोशिश करेगा और उस छड़ी को पूरी तरह से काबू कर लेगा और जिसके बाद वो इस दुनिया को तबाह करके इस दुनिया पर राज कर पाएगा। तभी मंकी पानी में से छड़ी के पास पहुंच जाता है और वो छड़ी से बात करने की कोशिश करता है और अचानक ही वो छड़ी भी मंकी से बात करने लगती है। बात करते ही मंकी उस छड़ी को अपने हाथ में ले लेता है और हाथ में लेने के बाद वो छड़ी बड़े से छोटी हो जाती है और फिर मंकी पानी से बाहर आ जाता है। ड्रैगन किंग देखता है कि उसकी छड़ी को चुरा लिया गया है और वो भी एक बंदर के हाथ। अब मंकी उस छड़ी को लेकर झरने के पार गुफा में चला जाता है। गुफा में वो देखता है कि उस शैतान ने बंदर के बच्चे को अपना भोजन बनाने के लिए ऊपर लटका के रखा हुआ था। अब मंकी उस बच्चे को आजाद कराना शुरू करता है लेकिन वो उसे आजाद नहीं करा पाता, जिस वजह से छड़ी उसकी मदद करती है जिससे बच्चा आजाद हो जाता है। और तभी वहाँ पर राक्षस भी आ जाता है। अब इसके बाद मंकी और राक्षस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। पहले तो वो मार खाता है लेकिन जब वो छड़ी की शक्तियों को अच्छे से पहचान लेता है तो उस राक्षस को वो अपनी छड़ी से बहुत ही ज्यादा पीटता है और पीटने के बाद वो उसे जान से मार देता है। आज उसका छड़ी के साथ पहला दिन था और छड़ी ने उसका पूरा साथ भी दिया था और फिर वो बंदर के दोनों बच्चों को आजाद करके वापस जंगल में आ जाता है और जंगल में उसकी जोर जोर से जय जयकार होने लगती है। सभी बंदर आज मंकी को मंकी किंग कहकर बुला रहे थे, यानी कि आज के बाद उसका नाम मंकी किंग होने वाला है। अब इतना कुछ होने के बाद वो खुद को ताकतवर समझ रहा था और सोचता है कि इतना कुछ होने के बाद उसे यहाँ नहीं बल्कि स्वर्ग में रहना चाहिए। अब बूढ़े बाबा बताते हैं कि एक राक्षस को मारने के बाद कभी भी स्वर्ग का राजा तुम्हें लेने नहीं आएगा बल्कि तुम्हें कम से कम 100 राक्षसों को मारना होगा और जिसके बाद ही स्वर्ग के राजा की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ेगी और उसके बाद तुम्हें अमर करके अमर लोगों के साथ शामिल कर लिया जाएगा। अब वो इसके बाद 100 राक्षसों को मारने का फैसला करता है। अब समय बीतने के साथ साथ वो 99 राक्षसों को मार चुका था। अब इसके बाद उसे 100वें राक्षस को मारने की बारी थी। अब इसके बाद वो उसे मारने के लिए एक गाँव में पहुँचता है। अब वहाँ पर पहुँचकर उसे रेड गर्ल नाम की एक राक्षस मिलती है जो की बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। अब वो उसे भी मारना शुरू करता है। रेड गर्ल राक्षस ने जब उसका मुकाबला कर रही थी और तभी वो देखती है कि उसकी छड़ी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो उस मंकी किंग का बहुत ही ज्यादा मदद कर रही है। फिर इसके बाद रेड गर्ल मंकी से पूछती है कि तुम्हें ये छड़ी कहाँ से मिली। अब मंकी उसे बातों में उलझाता है और कहता है कि क्या ये छड़ी तुम्हें चाहिए। रेड गर्ल भी उस छड़ी को पाना चाहती थी। मंकी उसे कहता है कि अगर इस छड़ी को तुम 10 सेकंड तक अपने हाथ में रख पाई तो फिर आज के बाद ये छड़ी तुम्हारी हो जाएगी। रेड गर्ल इस अच्छे मौके को नहीं गंवाना चाहती थी, इस वजह से वो उस छड़ी को 10 सेकंड तक अपने
अपने हाथ में रखने लगती है, लेकिन 10 सेकंड होने से पहले ही वो छड़ी देखते देखते उसे पृथ्वी की गहराइयों में दफन कर देती है और छड़ी वापस से मंकी किंग के पास आ जाती है। इसी के साथ ही आज मंकी किंग ने 100 राक्षसों को मार गिराया था। 100 राक्षसों को मारने के बाद पूरे गाँव वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसी दौरान ही लिन नाम की लड़की उसके पास आती है और वो कहती है कि मैं एक छोटे से गाँव से आई हूँ और मैं तुम्हारी तरह ही बहादुर बनना चाहती हूँ, इस वजह से तुम मुझे अपना असिस्टेंट बना लो। 100 राक्षसों को मारने के बाद मंकी किंग इंतजार करता है कि उसे कोई स्वर्ग से लेने आएगा और उसे भी अमर लोगों के साथ शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन स्वर्ग से कोई नहीं आता। और उसी समय ही ड्रैगन भी अपनी छड़ी को ढूंढता हुआ उसके पास आ गया था। पास आते ही वो मंकी से कहता है कि ये छड़ी मेरी है और एक दिन तुम पानी से इस छड़ी को चुरा कर लाए थे। वो उससे बात कर ही रहा था कि दूसरी ओर ड्रैगन के साथी छड़ी को चालाकी से चुरा लेते हैं और चुराने के बाद वो छड़ी को वहाँ से लेकर भागने लगते हैं। मंकी देखता है कि उसकी छड़ी नहीं है और फिर वो छड़ी के लिए उनका पीछा करता है और लिन भी उसका साथ देती है। ड्रैगन के साथी भागते भागते एक पहाड़ी के पास आ जाते हैं। मंकी भी उसका पीछा करता हुआ उस पहाड़ी के करीब आ गया था और ड्रैगन भी उनके पीछे पहाड़ी के करीब आ जाता है और तभी मंकी किंग उस छड़ी को ड्रैगन के साथियों से छीन लेता है। अब उसे छड़ी मिल चुकी थी और दूसरी ओर ड्रैगन की रफ्तार काफी ज्यादा थी और जिस वजह से वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। वहाँ से निकलने के बाद मंकी अब सोच रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ पर हो रही है कि स्वर्ग के लोग उसे लेने नहीं आ रहे हैं। अब वो चलते चलते कब्रिस्तान में पहुँच जाता है और उसे लगता है कि शायद वो अमर नहीं है, इस वजह से वो स्वर्ग में जाने लायक नहीं है। अब वो अमर होने के लिए यमराज की किताब से अपने मरने की तारीख को मिटाने का फैसला करता है और मंकी किंग को पढ़ना नहीं आता था, इस वजह से वो लिन को भी साथ में ले लेता है और कब्रिस्तान के पानी को चीरता हुआ नरक में पहुंच जाता है। उसे मालूम था कि नरक में उसकी सूची जरूर है। वहाँ पर उसकी मुलाकात नरक के राजा से होती है। नरक के राजा को भी मालूम चल गया था कि 2 जिंदा लोग इस जगह पर आए हैं और उसके हिसाब से ये अवैध था और वो उन दोनों को पकड़ने का हुक्म देता है। मंकी किंग किसी तरह से उस सूची को ढूंढने के लिए लिन को कहता है ताकि वो अपने मरण की तारीख को काट कर अमर हो सके। अब मंकी किंग उस राज को उलझाने लगता है और दूसरी तरफ लिन उस सूची को ढूंढ लेती है। वो सूची को लेकर मंकी को दे देती है और मंकी किंग ने उस सूची में से अपने नाम को काट दिया, यानी कि अब उसके मरने की तिथि खत्म हो चुकी है। अब नाम काटने के साथ ही नरक का राजा स्वर्ग में जेड से बात करता है और कहता है कि एक मंकी नरक में आ गया है और यहाँ पर उत्पात मचाकर अपने मरने की तिथि को मिटा दिया है। अब उन दोनों की बातचीत से मंकी को यह मालूम चलता है कि नाम काटने की वजह से वो पूरी तरह अमर नहीं हुआ है। पूरा अमर होने के लिए उसे एक किताब से नुस्खे आजमाने होंगे। वो किताब इसी नरक में थी और वो लिन को उस किताब को उठाने के लिए कहता है। लिन उस किताब को उठा लेती है, जिसके बाद वो दोनों नरक से बाहर भाग जाते हैं और धरती पर पहुंच जाते हैं। किताब में लिखा हुआ था कि उसे एक फल के बीज खाने होंगे और जिसके बाद वो पूरी तरह अमर हो जाएगा। मंकी के वहाँ से जाते ही लिन एक शीशी निकालती है और वो शीशी से कुछ बूंदे पानी में डालती है। बूंदों को पानी में डालते ही ड्रैगन बाहर निकलता है। अब वो दोनों बात करना शुरू करते हैं। अब उन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि लिन मंकी किंग को धोखा दे रही है और वो ड्रैगन से मिली हुई है। अब हम फ्लैश में देखते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लिन एक छोटे से गाँव से थी और उसके गाँव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी और जिसकी वजह से वो ड्रैगन देवता से लगातार प्रार्थना कर रही थी। ड्रैगन देवता अपनी छड़ी को ढूंढता हुआ मंकी को ढूंढ रहा था और उसी दौरान दोनों में मुलाकात होती है। लिन कहती है कि मेरे गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, जिस वजह से यहाँ पर सूखा पड़ गया है और सारी फसलें भी बर्बाद हो रही हैं और कहती है कि कृपया करके मेरे गांव की ओर ध्यान दे और इस जगह पर बारिश करें। ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हारे गाँव में बारिश को करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इससे पहले मेरे लिए एक काम करना होगा। और वो कहता है कि उसे मंकी किंग से मेरे लिए छड़ी लानी होगी और अगर तुम छड़ी ले आओगी तो मैं तुम्हारे गाँव में बारिश करवा दूंगा। और यही वजह थी कि वो मंकी किंग को धोखा दे रही थी और वो ड्रैगन को बताती है कि मंकी किंग एक पल भी अपनी छड़ी को अपने से दूर नहीं करता और मैं उसकी छड़ी उससे कैसे लूं। और वो लिन से कहता है कि तुम मंकी को एक जगह पर ले आओ और मैं वहाँ पर उसका इंतजार करूंगा और उसे जहरीले फल खिलाकर उसे बेहोश करके उसकी छड़ी को हासिल कर लूंगा। अब लिन उसकी बात को मानकर मंकी किंग के साथ उस जगह पर निकल पड़ती है। इधर हम ड्रैगन को देखते हैं, उसने अपने साथियों को कहकर एक बाग तैयार कर दिया था और उन बागों में फल भी लगा दिए थे और कुछ फलों में जहरीले फल भी लगा दिए थे। मंकी किंग लिन के साथ बगीचे में पहुँचता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही सारे फल लगे हुए हैं। अब वो उन फलों में से एक फल को तोड़ के खाने लगता है। वो फल तो खा लेता है लेकिन वो फल जहरीला फल नहीं था। इसके बाद ड्रैगन के 2 साथी भी उन फलों को खा लेते हैं, लेकिन वो दोनों जहरीले फलों को खा चुके थे। इसके बाद मंकी किंग भी उस फल को खाने लगता है और वह भी जहरीला फल था। तभी चेक करने के लिए ड्रैगन भी उस फल को खा लेता है, जिसकी वजह से लिन को छोड़कर उन लोगों को नशा होने लगता है। मंकी उस फल को खाकर वहीं पर ही सो गया था और दूसरी ओर ड्रैगन और उसके साथी नशे की हालत में वहाँ से नदी की ओर चले जाते हैं। मंकी के होश में आते ही उसकी एक बार फिर से किताब के ऊपर नजर पड़ती है। उस किताब में स्वर्ग में रहने वाली जादूगरनी की फोटो लगी हुई थी और वही एक ऐसी जादूगरनी थी जो कि उसे अमर कर सकती थी। अब वो वहाँ से निकलकर स्वर्ग आ जाता है और वो अपने साथ लिन को भी ले आया था। अब वो दोनों खिड़की को तोड़ के जादूगरनी के घर में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आकर लिन फॉर्मूले को बनाना स्टार्ट कर देती है और तभी जादूगरनी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो देखती है कि धरती से 2 लोग वहाँ पर आए हैं। उनमें से एक उत्पाती बंदर है जो कि बहुत ही ज्यादा शरारत कर रहा है और सभी चीजों को तोड़ रहा है, जिससे जादूगरनी बहुत
बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कभी नहीं चाहती थी कि धरती का कोई इंसान उनके अमर लोगों में शामिल हो, और जिस वजह से वो मोंकी को मारना शुरू कर देती है। दूसरी ओर लिन उस अमृत को तैयार करने लगती है। अमृत को तैयार करने के बाद वो छड़ी के द्वारा अमृत को मिलाने लगती है, लेकिन तभी अमृत के पोट को जादूगर ने तोड़कर तबाह कर देती है। लेकिन अमृत की बूंद छड़ी पर लग चुकी थी, इस वजह से वो मोंकी के मुंह में छड़ी को डालकर उसे अमृत पिला देती है, जिसके बाद मोंकी किंग पूरी तरह से अमर हो जाता है और अमर होते ही वो जादूगरनी पे हावी हो जाता है। लेकिन लिन अभी भी नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर स्वर्ग में रहे, इस वजह से वो किसी तरह से लिन को समझाकर उसे धरती पे वापस कर देती है। और अब धरती पर पहुँचने के बाद लिन मोंकी किंग को बताती है कि उसे उसकी छड़ी चाहिए, लेकिन मोंकी किंग उसे छड़ी देने के लिए मना कर देता है। इस वजह से अब लिन अपना दिमाग लगाती है और मोंकी किंग से कहती है कि तुम अमर तो हो चुके हो, इस वजह से तुम पानी में जाकर ये पता लगाओ कि तुम कितना समय पानी में रह सकते हो। मोंकी उसकी बातों में आ जाता है और छड़ी को छोड़कर पानी में चला जाता है। लिन अब शीशी की मदद से ड्रैगन के साथियों को बुलाती है और ड्रैगन के साथी छड़ी को वहाँ से ले जाते हैं। अब मोंकी किंग जब बाहर आता है तो फिर वो देखता है कि उसकी छड़ी वहाँ पर नहीं है, और फिर वो लिन से पूछता है तो फिर लिन उससे माफी मांगकर उसे सब कुछ सच बताती है। मोंकी किंग उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और तभी ड्रैगन प्रकट होता है। वो बताता है कि उसे अब छड़ी मिल चुकी है और अब वो पूरी दुनिया को तबाह करके पूरी दुनिया पर राज करेगा। और वो अपने महल के बीचों बीच छड़ी को लगाकर एक मंत्र पढ़ने लगता है और मंत्र को पढ़ते ही उसका शरीर एक बड़े आकार में बदल जाता है, और जिस वजह से पूरी धरती पर पानी भरता जा रहा था। और जब पूरी धरती पर पानी होगा तो फिर वो पूरी धरती पर राज भी कर सकता है। अब पूरी दुनिया डूबने लगती है और उसके साथ ही साथ लिन का गाँव भी डूब रहा था। और अब मोंकी किंग वहाँ पर पहुँचता है और ड्रैगन का मुकाबला शुरू कर देता है, लेकिन अब ड्रैगन किंग काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, और जिस वजह से मोंकी किंग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और मोंकी किंग को बेहोश करके पानी में फेंक देता है। और जब मोंकी को होश आता है और वो देखता है कि उसकी छड़ी पानी में महल के बीचों बीच लगाई गई है, और वो एक बार फिर से छड़ी को पकड़ लेता है और एक बार फिर से उस छड़ी को काबू में करके पानी के बाहर आ जाता है। अब अमर होने के साथ साथ उसे पावरफुल छड़ी भी मिल गई थी, और अब जिस वजह से उसका आकार भी काफी बड़ा हो जाता है, और अब वो ड्रैगन किंग को मारना शुरू कर देता है। और वो ड्रैगन किंग को इतना ज्यादा मारता है कि ड्रैगन किंग का आकार छोटा हो जाता है। अब वो मोंकी किंग से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था, इस वजह से वो डर के पानी में भाग जाता है। छड़ी मिलने के बाद मोंकी किंग को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया था, और जिस वजह से वो एक शैतान में भी कन्वर्ट हो गया था। अब वो पूरी धरती और स्वर्ग पर राज करने का फैसला करता है। स्वर्ग में रहने वाले जेड को जब मालूम चलता है कि वो उसके महल पर भी राज करना चाहता है, तो फिर वो अपने साथियों के साथ मोंकी को खत्म करने आता है। लेकिन मोंकी की ताकत के सामने कोई भी नहीं टिक पाता, और वो स्वर्ग के राजा के साथ साथ उनके साथियों को भी फूंक मार के बाहर फेंक देता है। बुद्धा जब देखते हैं कि मोंकी अपना होश खो बैठा है, अब वो उसे खत्म करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब लिन देखती है कि बुद्धा उसे मारने के लिए आए हैं, और जिस वजह से लिन बुद्धा को समझाती है कि मोंकी बिल्कुल भी बुरा नहीं है, सिर्फ वो अपने अहंकार की वजह से बदल गया है। वो हमेशा से अकेला रहा है और जिस वजह से आज पूरी तरह से संतुलन खो बैठा है। हमें ही उसे रास्ता दिखाना होगा। अब बुद्धा लिन को अपने अंदर ले लेता है ताकि लिन मोंकी को कंट्रोल कर सके। अब लिन बुद्धा के अंदर से आवाज निकालती है और मोंकी को एक चुनौती देती है और उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, तो फिर तुम्हें एक काम करना होगा। अगर तुम मेरी हथेली से बाहर जा पाओ तो फिर तुम्हें इस स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा। मोंकी ये सुनकर खुश होता है और वो इस चुनौती को स्वीकार करता है। अब वो अपनी छड़ी को लेकर उसकी हथेली से बाहर जाने लगता है और ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच जाता है। अब अंत में जाने के बाद वो एक मार्क लगा देता है और फिर वापस आकर वो बताता है कि मैं तुम्हारे हथेली से बाहर चला गया था। अब बुद्धा अपनी हथेली को खोलकर दिखाते हैं कि तुम मेरी हथेली से कभी बाहर ही नहीं गए, यानी कि तुम इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा छोटे हो, तुम इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और इसी के साथ ही वो मोंकी का अहंकार तोड़ देते हैं और अब बुद्धा कहते हैं कि तुम मेरी चुनौती को पार नहीं कर पाए, इस वजह से तुम्हें शांत एक पत्थर में रहना होगा, और वो उसे पत्थर के अंदर डाल देते हैं। कुछ समय बीतता है, लिन अपने गाँव में से दौड़ते हुए मोंकी से मिलने उसी पत्थर के पास जाती है, और जिस पत्थर में एक छोटा सा छेद था और आज वो छेद बंद होने वाला था, जिस वजह से वो मोंकी से बात करना चाहती थी। वो मोंकी के पास आके मोंकी को उसकी छड़ी वापस करती है और कहती है कि तुम इसके बगैर अधूरे हो। अब मोंकी भी आज अपनी छड़ी को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। अब लिन वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे को धन्यवाद कहते हैं। मोंकी कहता है कि मैं भटक चुका था और जिस वजह से मुझे आज काफी पछतावा है, और मैं पत्थर के अंदर रहकर खुद की आत्मा को शांत करूंगा, और जिसके बाद मैं इस पत्थर से बाहर निकलने के बाद लोगों के लिए भलाई का काम करूंगा। अब इसके बाद वो छेद भी बंद हो जाता है। छेद के बंद होने के बाद करीबन 500 साल बीतते हैं। अब जिसके बाद बुद्धा उसके पास कुछ आदमियों को भेजते हैं। वो लोग छेद को एक बार फिर से खोलते हैं और वो लोग मोंकी से कहते हैं कि इस धरती पे फिर से बहुत ही सारे राक्षस इकट्ठा हो चुके हैं और वो पूरी धरती पर कब्जा कर रहे हैं, और बुद्धा तुम्हें आजाद कराना चाहते हैं ताकि तुम राक्षसों को मार सको। मोंकी किंग बहुत ही ज्यादा शांत दिमाग का हो चुका था, इस वजह से वो शांति से सभी राक्षसों को मारने का फैसला करता है। अब दोस्तों इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर ही एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।